आपने देखा होगा कि जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जीवों का आकार तो बड़ा होता है लेकिन उनके अंग छोटे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसको कौन सा नियम बोलते हैं? यूपीएससी पीटी के लिए ये फैक्ट में पूछे जाने, कभी कभी जब वन लाइनर यूपीएससी ऑप्शन में दे देता है तो वहाँ पर आने की संभावना इनकी अधिक रहती है। और या फिर अपन मेंस का आंसर लिख रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आया तो वहाँ पर भी अपन इन नियमों का यदि लिख देते हैं तो अपने नंबर आने की संभावना अधिक रहती है। तो अपन बात करते हैं 5-6 इंपॉर्टेंट नियम है पारिस्थितिकी में टोटल। तो पहला, एक तो ऊर्जा 10% ऊर्जा वाला नियम, जो मैंने पीछे टॉपिक में बताया था, 10% ऊर्जा का नियम। ये कौन सा होता है? ये लिंडमैन रूल, जो पोषण स्तर में काम करता है। इसको कौन सा नियम बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिंडमैन रूल। क्या है ये है 10% ऊर्जा वाला। याद आ जाए आपको कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जब जाते हैं तो केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है, बाकी 90% ऊर्जा उस जीव के विकास में काम आ जाती है। इस रूल को क्या बोलते हैं? 10% का नियम या लिंडमैन रूल बोलते हैं। आपने ये देखा होगा, बहुत बार इसका उपयोग किया गया है या पूछा जाता है। तो पहला। दूसरा, जो भी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो ठंडी जगह के जो जीव होते हैं उनके अंगों का आकार छोटा होता है। अंगों का आकार छोटा, आकार छोटा होता है और खुद पूरे बड़े होते हैं। जीवों का, अंगों का आकार नहीं, जीवों का आकार, पूरे जीवों का आकार बड़ा होता है। यानी जैसे भालू है, बड़ा सारा आकार है लेकिन उसके जो कान नाक छोटे छोटे होंगे। तो एक आपने जो कभी देखा हुआ एलियन वगैरह की जो मूवियों में दिखाते हैं एलियन, तो एलियनों के जो कान नाक ये होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे। आपने देखा होगा, बहुत नाक बहुत छोटा सा होता है, नहीं उनका जो अंग है ना वो बहुत छोटा होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एलियन रूल। इसको क्या बोलेंगे? जब अंगों का आकार छोटा हो उसको क्या बोलते हैं? एलियंस रूल। ये समझने के बदले बताया हूँ, मूवी का जो एलियन वाला जो एग्जांपल दिया हूँ ना वो। और दूसरा, जीवों का आकार बड़ा होता है, यानी बड़ा आकार, बिग। इसको बोलते हैं ब्रिगमैन। दिया था इसने, ब्रिगमैन्स महोदय ने दिया था ये, लेकिन इसका नाम बोलते हैं ब्रिगमैन्स रूल। जीवों का आकार बड़ा, याद रखने के लिए बिग मैन, बड़ा आकार, ध्यान रखना। 3। चौथा रूल की बात करें तो जीवों की जो सहनशीलता होती है, जीव कितना अधिक तापमान में रह सकता है या उसको कौन से पर्यावरणीय परिवर्तन होने पर कितना अधिक सहन कर सकता है, यानी जीवों की जो सहनशीलता, सहनशीलता, इसके लिए जो रूल है या जो इनकी जो सीमा होती है, सहनशीलता की जो सीमा होती है वो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ्रोड्स टॉलरेंस, यानी टॉलरेंस अपने आप में कितना टॉलरेंट कर पाते हैं वो। ये क्या पता, इससे क्या पता चलता है? जीवों की सहनशीलता के बारे में। 5वां, देखो कोई भी जीव है उसमें जो विकास होता है ना, जो कोई किसी भी चीज़ का जब विकास होता है तो उस चीज़ को निर्माण में या उसमें जो भागीदारी होता है उसके जीवन यापन में, उसमें जो भी संसाधन होते हैं, चाहे कितने भी संसाधन हो, उनमें जो सबसे कम वाला जो संसाधन होता है, कम मात्रा वाला जो संसाधन होता है, उस पर ही विकास निर्भर करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो विकास होता है ना, विकास सबसे कम मात्रा वाले संसाधन पर निर्भर करता है। इस रूल को क्या बोलते हैं? लाइबिक्स रूल। देखो कैसे ये सबसे कम मात्रा वाले संसाधन पर कैसे निर्भर करता है, एग्जाम्पल समझते हैं। अपन बना रहे हैं मकान, मकान में क्या क्या चाहिएगा? सीमेंट, ईंट, बजरी और जल, इन सब की जरूरत पड़ेगी, इन चारों की। यदि अपन जल का उपयोग कर रहे हैं और जल कम मात्रा में है तो मकान, यदि जैसे ही जल खत्म हो गया तो मकान निर्माण बंद हो जाएगा। ठीक है, यदि जल अधिक मात्रा में है, बाकी सभी अधिक मात्रा में, लेकिन ईंट कम मात्रा में है, तो जैसे ही ईंट खत्म होगी तो अपना विकास रुक जाएगा।
यानी जो चीज़ सबसे कम होगी ना, उसी पर डिपेंड करेगा कि वो अपना विकास कितनी देर तक चलेगा, अपन कितना विकास कर पाते हैं। तो यही है कि विकास सबसे कम मात्रा वाले संसाधनों पर निर्भर करता है। इसको लाइबिग्स रूल बोलते हैं। समझ में आया? अब एक पृथ्वी, जो अपनी पृथ्वी है ना, जो अपनी पृथ्वी है, ये खुद को एक स्वनियंत्रित जीव की तरह माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसको एक ऐसा इसको एक पृथ्वी को ही जीव मानते हैं जो खुद को नियंत्रित करती रहती है, यानी स्वनियंत्रित है, ये खुद को नियंत्रित करती रहती है। जैसे कि अपन बोलते नहीं है कि प्रकृति अपने आप को खुद को पुनर्निर्माण करती रहती है, विनाश करती रहती है खुद के अच्छाई के लिए। जैसे कोई ज़्यादा अति करने लग जाता है, कोई जीव की अति हो जाती है तो उसको नष्ट कर देती है। तो ये कौन कर सकता है? ये सारी प्रक्रिया कौन कर सकता है? केवल एक जीव कर सकता है। जैसे कहाँ से वाष्पन हो रहा है, फिर वर्षा आ रही है, वर्षा के बाद वो वापस महासागर में जा रहा है। पूरा एक जो प्रक्रम है ना, एक ऐसा है जैसे कोई जीवंत कोई मशीन हो जो अपने आप पूरा कार्य कर रही हो अपने आप को संभालने के लिए। तो इसको बोलते हैं, जो गिया हाइपोथेसिस है ना, उसको बोलते हैं पृथ्वी द्वारा, पृथ्वी, इसमें क्या होता है, पृथ्वी को एक स्व नियंत्रित जीव के रूप में देखा जाता है, जो खुद को पर्यावरण के अनुसार नियंत्रित करती है। किससे नियंत्रित करती है? पर्यावरण से नियंत्रित करती रहती है, से नियंत्रित करती रहती है। तो जो इम्पोर्टेंट थे वो देखो, 10% ऊर्जा का नियम, लिंडमैन रूल कहाँ काम आता है? पोषण स्तर में। एलेंस रूल, अंगों का आकार छोटा होता है, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं। कौन से क्षेत्र? ध्यान रखना, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं। और ये इनको अंगों का आकार छोटा क्यों होता है? ताकि जो इनमें जो ऊष्मा होती है, उनका अंगों से जो ऊष्मा का निष्कासन होगा वो कम मात्रा में हो, ताकि खुद इनमें गर्मी बनी रह सके। जीवों का आकार बड़ा क्यों होगा? ताकि अधिक मात्रा में अपने अंदर ऊष्मा का संचय कर सकें। और आकार छोटा क्यों? ताकि जो ऊष्मा तो बड़े आकार में संचय तो हो गई है ठंडे क्षेत्रों में, लेकिन यदि अंगों का आकार भी बड़ा होगा तो उनके से ऊष्मा का निष्कर्षण भी ज़्यादा होगा। इस कारण अंगों का आकार छोटा होता है। अंगों का आकार छोटा होता है, जैसे कोई एलियन हो गया, एलियन का नाक छोटा सा उसका नाक होता है, तो एलियंस रूल। जीव का आकार बड़ा होता है तो ब्रिगमैन रूल। टॉलरेंस, सेल पर टॉलरेंस, जीव कितनी सीमा तक सहनशील कर सकते हैं? किसको? तापमान को, वहाँ की जलवायु को, कि कितनी सीमा तक वो अपनी इस अधिकतम कितनी सीमा तक सहन कर लिया कि हाँ तापमान बहुत अधिक हो रहा है, उसको अपन ने सहन कर लिया, कितना अपने आप में टॉलरेंस कर लिया। लाइबिग रूल, विकास सबसे कम मात्रा वाले संसाधनों पर निर्भर करता है। जैसे मैंने मकान का एग्जांपल दिया था, ईंट, पत्थर और बजरी, जल, सीमेंट। पृथ्वी स्वनियंत्रण जीव है, किस तरह से खुद का पूरा नियंत्रण करती रहती है। जैसे कोई एक मशीन नियंत्रित कर रही हो, कोई एक जो जीव होता है वो खुद को बनाए रखने के लिए या खुद को लंबे समय तक अपना विकास करने के लिए खुद को नियंत्रित करता रहता है ना, उस तरह से पृथ्वी भी अपने आप को नियंत्रित करती रहती है। तो ये चारों पांचों रूल इम्पोर्टेंट है, फैक्ट के रूप में इनको ध्यान रखना। अपन अब कल सुपोषण की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा सुपोषण। ओके, बाय बाय।